धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी लोग एक बार जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की। सभी का बहुत अभिनंदन। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता का ये सौभाग्य है कि हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवाओं के आइकॉन सदैव उनको रोजगार के लिए, स्किल के लिए, नौकरी के लिए ईमानदारी के साथ प्रेरित करने वाले अब पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक शानदार मुख्यमंत्री के रूप में जिनकी पहचान आज पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे एमएसएमई के मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मन्नू कोरी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बहुत ही वरिष्ठ आईएएस आदरणीय अनीश अवस्थी जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे उद्यमी जिन्होंने यहाँ पे उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारे ऐसे रोजगार पाने वाले या करने वाले या नौकरी करने वाले ऐसे सभी नौजवान जिनको मुख्यमंत्री के सम्मान होने का अवसर मिला, टाटा सुशील जी, वी राजू जी और सभी प्यारे बच्चे, हमारे अधिकारीगण, आज हम सब के लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया, ऊर्जा देने का काम किया। आपका आगमन हमारे विभाग को गति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा और जो चीजें हमसे छूट रही हैं उन सब में भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हमको होगा। साथियों, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी युवाओं को संबोधित करते हैं, कोई भी उनका विषय होता है, तो युवा कैसे स्किल्ड हो, कैसे उसके हाथ में हुनर हो, ये केवल नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, एंटरप्रेन्योर भी बने, हमेशा उसके लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ संचित करना है, उसे हमारे विभाग के बिना यह कल्पना पूरी नहीं हो सकती। हमारे विभाग ने कम समय के अंदर, गत 8 वर्षों के अंदर, एक समय था जब आईटीआई को तबेले की जगह तब्दील लोगों ने कर दिया था, प्रशिक्षण नहीं होता था, ट्रेनिंग नहीं होती थी, स्किल में प्रशिक्षण नहीं होता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी के साथ गति प्राप्त करने का काम किया, गति प्रदान करने का काम किया। हमने कम समय के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 303 आईटीआई हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद 760 आईटीआई को हमने डेवलप करके उनको संचालित करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा टाटा का कि जिसे सीएसआर फंड से लगभग 8,000 करोड़ रुपए लगा करके, बड़ा अचीवमेंट हमारे विभाग के लिए है कि 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके हमारे प्रदेश की 150 आईटीआई प्लस 62 वर्किंग में हैं, 150 तैयार हैं, 62 वर्किंग में हैं। ऐसी आईटीआई को नए इनोवेशंस के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, नए प्रशिक्षण के साथ, जो आज इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्री के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप जो नए नए हमारे ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं, उनके अंदर उनको अपने कोर्स शुरू करने का काम किया, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लेजर कटिंग है, सीएनसी है, 3D प्रिंटिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, डिजिटल कंप्यूटराइजेशन है। इसके अलावा ई व्हीकल के साथ साथ हमने और भी जो इंडस्ट्री की डिमांड अनुसार और इंडस्ट्री के लोगों को विजिट कराने का काम करते हैं। आप बताइए कि आपको कैसे युवाओं की आवश्यकता है। एक गैप समाज में लगातार था कि इंडस्ट्री के अनुसार बच्चों को तैयारी नहीं होती थी और जो बच्चे तैयारी करते थे वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते थे। हमने इंडस्ट्री के लोगों को पूरे जनपद के अंदर जहां भी इंडस्ट्री हमारी हैं उन सबको बुला करके उनका
एक बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों का मोटिवेशन कराने का काम करते हैं। बच्चों को इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं कि आप जाइए और प्रशिक्षण लेकर के आइए, ताकि बच्चों को वहां पे रोजगार करने का और नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो सके। ये भारत लगातार हमारा कर रहा है। इसके साथ साथ टाटा के साथ हमने अन्य हमारी और जितनी बिल्डिंग है उन सबको भी हमने नए सिरे से उनको डेवलप करने का काम किया है। बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश की किसी भी ITI में कोई अधिकारी या आपका स्वयं का विजिट होगी तो हमारी सब ITI आपको नई तकनीक के साथ और नई ऊर्जा के साथ और हमारे युवा आपको शानदार तरीके से काम करते हुए मिलेंगे और आपको वहां जाकर के प्रसन्नता होगी। इतना काम लगातार पिछले 8 वर्षों के अंदर होने का काम हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ हमारे जो 5 जनपदों के अंदर ITI के माध्यम से टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी समूह द्वारा सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग उनका भी काम शुरू हो रहा है, जिसमें एक हमारे जनपद में मुजफ्फरनगर में भी है। और उसके साथ अभी मेरी टाटा से बातचीत हुई है, जल्दी उनका शुभारंभ शिलान्यास होकर के वहां भी इंडस्ट्री के लोगों को अपनी डिमांड के अनुसार युवाओं को तैयार करने का अवसर मिल पाएगा और बच्चे उनको तैयार कर पाएंगे। ये भी हम काम कर रहे हैं। PP मॉडल पर भी हमने 38 ITIs हमने उनको दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया और PP मॉडल पर दिया है। वो तेजी से गति प्रदान कर रही है, उनका काम चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने IT/OT की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी 6 नए ट्रेड्स का भी हमने शुभारंभ किया है, जिसमें 600 सीटों का प्रशिक्षण हम दिला पाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मिशन के अंदर भी यानी कौशल विकास के अंदर भी हम बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। DDU GKY वो लगातार उसमें काम करता है। जो हमारा फ्लेक्सी सिस्टम है उसमें बड़े बड़े कंपनियां जो ग्रुप हैं, रेमंड से महिंद्रा है, मारुति है, ऐसी बड़ी जो कंपनियां हैं वे बच्चों को यहाँ सेंटर बुलाती हैं, ट्रेनिंग कराती हैं और अपनी ही कंपनियों में या अपनी जैसी अन्य कंपनियों में उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनको नौकरी दिलवाने का काम करती हैं। बहुत बड़ा ये प्रयास फ्लेक्सी के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। इसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने मिशन में भी DDU GKY के अंदर भी जो हमारे इंटर हाउसिंग ट्रेनिंग बच्चों की होती है उनके अंदर भी बच्चों को ट्रेनिंग, महिलाओं को, बेटियों को ट्रेनिंग दिलवाने का हम क्या करते हैं। जैसे भी 3-4 लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, उनके साथ बच्चों को कैसे रोजगार के साथ साथ नौकरी के साथ वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, उनका भी प्रशिक्षण लगातार विभाग के द्वारा होता है। बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त करके वो रोजगार देने का काम करें। 2, 4, 6 ऐसे लोगों को मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्होंने 5 लाख तक का ऋण बिल्कुल न्यूनतम ब्याज पर, बिना ब्याज के ऐसे युवाओं को, बच्चों को देने का काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पहली बार ये MSME के विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आज भी वो सब बच्चे जो ट्रेनिंग यहाँ से लेते हैं अपना सर्टिफिकेट देकर से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोई प्लेस प्रॉपर्टी किए आपको ऋण मिल सकता है, ताकि आप काम करने का आपको अवसर प्रदान करें। मैं आपसे अंत में कहूंगा कि ITI करने वाले बच्चे, कौशल विकास विभाग में काम करने वाले बच्चे, या जो हमारे इंटरमीडिएट में हमने प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर भी, इंटरमीडिएट के अंदर भी योजना शुरू की है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ट्रेन कर सकें। ऐसे प्रदेश के 600 इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर भी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर हमारा काम चल रहा है। बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने ITI की, कौशल विकास से प्रशिक्षण लिया, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि मन लगा कर आपने 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का, 2 साल का कोर्स किया तो आप बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं रह सकते। आपको काम करने का अवसर मिलेगा, आपका जीवन भी प्रसन्न होगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, दोबारा इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसा संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हम सब मिलकर के उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के युवाओं को, प्रशिक्षणदाता को, इंडस्ट्री के सब लोगों को, हमारी PhD चैम्बर, हमारे जो इंडस्ट्री के सब लोग हैं, PhD वाले हैं हमारे, और जितनी भी इंडस्ट्री के, इसके साथ साथ उन सबको भी हमारी बधाई है कि जो लोग हमारे युवाओं को ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और उनको साथ साथ अप्रेंटिस भी कराने का काम करते हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई और